तो वही फरीदाबाद में निजी स्कूल द्वारा फीस बढ़ोतरी पर एक बच्ची द्वारा वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव के आदेश पर जांच में बच्ची के पेरेंट्स की गलती सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीतु चौधरी का कहना है कि बच्ची या उसके मां बाप का स्कूल से फीस को लेकर कोई विवाद नहीं था, उसके बावजूद भी वीडियो बनाकर विभाग और स्कूल की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। अब बच्ची के पेरेंट्स ने लिखित में माफी मांगी है। ऋतु चौधरी ने कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी की शिकायत को अब जिले में 2 स्तर पर सुनाया जाएगा। एक हफ्ते में स्कूल को शिकायतों का निपटारा करना होगा। यदि स्कूल में मामला नहीं निपटा तो वो फिर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निवारण किया जाएगा। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की एक खास रिपोर्ट देखिए। निजी स्कूल द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बच्ची द्वारा वीडियो वायरल करने के बाद में पूरे फरीदाबाद जिले में इस बात को लेकर हलचल बढ़ गई कि आखिर स्कूलों की जो मनमानी है वो किस हद तक पहुंच गई है और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुकी है। उसके बाद में जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, जाँच कराई गई इस बात को लेकर क्या वास्तव में ही स्कूल दोषी है या नहीं है, फीस बढ़ोतरी हुई है या नहीं। हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं चूँकि उन्हीं ने इसकी जाँच की है। मैम, किस तरह की जांच हुई है, क्या सामने आया है, क्योंकि फीस बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं जिले में। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक डीएवी सेक्टर 37 का मामला आया था और इस पे हमारे जो डीसी सर हैं उन्होंने काफ़ी अपना इसमें बताया कि इसकी जांच की जाए और सोशल मीडिया पे इस तरह की अगर कोई वीडियो जा रही है तो उसकी जांच पड़ताल करके उसकी पुख्ता पुष्टि की जाए कि ये सब क्या है। तो उस सिलसिले में मैं कल गई थी डीएवी 37 स्कूल में और प्रिंसिपल डीएवी और पेरेंट्स और हमारे एसोसिएशन के और एक दो लोग थे। हमने इसके बारे में जांच पड़ताल करी तो जो देखने में आया हमारे को वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। आश्चर्यजनक इसलिए था कि जिस बच्ची ने वीडियो बनाई उसके पेरेंट्स को स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, मतलब उन फीस भी पूरी दी है। मदर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं दिल्ली में, फादर बैंक ऑफ इंडिया में हैं, तो उनका फाइनेंशियल मैटर नहीं था। पर उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने ये वीडियो इसलिए बना के सोशल मीडिया पे ट्विटर पे टैग किया है कि और पेरेंट्स की शिकायत है, तो मैं दूसरे पेरेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरे पेरेंट्स के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब कोई अगर वीडियो वायरल होती है तो कहीं ना कहीं छवि शिक्षा विभाग की भी खराब होती है। तो ऐसे में जब जांच की गई है तो अब क्या पेरेंट्स की तरफ से कुछ लिख कर दिया गया है? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे जिले फरीदाबाद की छवि को धूमिल करने के लिए जो कोशिश की गई है उसको हमने बहुत ही अच्छे से उसको लिखत पढ़त करके हमने डीसी सर को हमने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है और उसमें पेरेंट के द्वारा यही लिखा गया है कि हमने इसलिए बस मीडिया में शेयर किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स फीस माफ़ी या कुछ और चीज़ों को स्कूल के विरोध और तरीके से दर्ज कराने के बजाय इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं जिससे कि मतलब शिक्षा विभाग और हमारे हरियाणा की भी छवि को खराब कर रहे हैं। आप जिक्र कर रहे हैं लिखित में देने का, तो क्या उनकी तरफ से कोई माफीनामा पेरेंट्स की तरफ से इस बात को लेकर दिया गया है? और कमेटी में कौन कौन थे जिन्होंने इस बात को लेकर जांच की है? कमेटी में मैं थी, हमारे ऑफिस से एक थे और हम 2 लोग गए थे और वहाँ पे प्रिंसिपल थे, उन्हीं के डीएवी संस्थापक जो थे उनके वहाँ से कोई आए हुए थे, 1-2 एसोसिएशन के मेंबर भी थे। तो जो जिस बच्ची के पेरेंट ने ये बनाई है उसने लिखत में हमें दिया है कि मुझे स्कूल से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैम, ये तो एक स्कूल का मामला रहा, चलो ठीक है, पेरेंट्स की गलती रही है, किसी की भी रही, लेकिन लगातार शिकायतें तो जिले में हैं इस बात को लेकर। पेरेंट्स जगह जगह स्कूल, जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या कोई फॉर्मेट तैयार किया है जो जिला स्तर पर ही ऐसी शिकायतों का निवारण हो सके, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मजबूरन उनको जाना पड़ता है? देखिए, इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी, आपके माध्यम से हमें एक मीडिया सपोर्ट मिलेगी और हमारे स्कूलों को, माता-पिता को और शिक्षा विभाग को इससे एक हमें उचित एक पथ प्रदर्शन मिलेगा। उसमें हम कहना चाहेंगे, एक तो हमने शिकायत निवारण कमेटी बनाई है जिले में, जिसमें 2 स्तर पे जांच होगी। एक बारी तो स्कूल स्तर पे जांच होगी जिसके प्रधानाचार्य, पीटीए या एसएमसी मेंबर या फिर स्कूल में जो भी
5 मेंबर्स हैं, उनकी कमेटी में माता पिता अपनी शिकायत दे सकता है। शिकायत देने के बाद वहाँ पे हमने 1 वीक का टाइम दिया, उस शिकायत रजिस्टर में भी उसमें रजिस्टर की जाएगी, उसका क्या सोल्यूशन हुआ है उसको हमें अवगत कराया जाएगा। यदि स्कूल लेवल पे नहीं होती है तो फिर 1 हफ्ते बाद हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आएगी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी इसी तरह से 5 मेंबर्स की हमने कमेटी बनाई है। हमारी ये कोशिश है कि हम माता पिता, स्कूल और शिक्षा विभाग, हम तीनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। स्कूल यदि कोई चला रहे हैं तो स्कूल ओनर्स को भी हम पूरा कोऑपरेट करें। तो ये देखने में आया कि तीनों में कोई ज़्यादा आपस में इश्यूज नहीं है, पर क्योंकि ये समय ऐसा है और सब में पेशेंस की कमी होती जा रही है। मुझे लगता है जब संयम नहीं रहता तो ये चीज़ें ऐसे उभर के आ जाती हैं। लेकिन आपने शिकायत कमेटी जो बनाई है निवारण के लिए, क्या वो सभी शिकायतों को सुनेगी, चाहे सीएम विंडो पे हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर? अगर पहले से ही कोई शिकायत है तो क्या उनका निपटारा भी यहीं होगा या उनसे अलग शिकायत आएगी तब आप सुनवाई करेंगे? नहीं, जो सीएम विंडो, पीएम विंडो और जो सोशल मीडिया कोर्ट केस है उसके लिए अलग नियम है। ये वो नियम हमने बनाए हैं कि भविष्य में होने वाली शिकायतों का हम अपने ही स्तर पे निपटान कर दें, यदि माता पिता और स्कूल चाहता है तो। और उसको हम नहीं चाहते कि बहुत लिंगर ऑन हो, बहुत बढ़े और शोर शराबा हो, इस तरह की कोई ना कोई हमारे शिक्षा विभाग की छवि खराब हो। तो उस तरीके से हमने एक पहल की है कि हम अपने स्तर पे क्यों ना इसको सॉल्व कर दें। जी, तो ये थी हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं सोशल मीडिया का और छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में जांच की गई है जिसमें तथ्य झूठे पाए गए हैं। इसके साथ साथ में अब आगे से शिकायत निवारण कमेटी बना दी गई है जो अपने स्तर पर, स्कूल स्तर पर और फिर जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर जाँच कर उनका निपटान करेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।